हेलो बच्चा लोग। हम लोग बात कर रहे हैं सिंपल मैकेनिज्म के DPP4 के डिस्कशंस के बारे में। ऑल्दो क्वेश्चंस वर नॉट टफ, क्लास में इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद आपको शायद ही कोई क्वेश्चन टफ लगा होगा, बट स्टिल लेट्स हैव आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस। सबसे पहले बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं आपसे, मोशन ऑफ अ पिस्टन इन द सिलेंडर ऑफ अ स्टीम इंजन इज एग्जांपल ऑफ व्हाट। सिलेंडर के अंदर पिस्टन की मोशन किस चीज का एग्जांपल है? बेटा देखो, सिलेंडर भी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का होता है और इसके अंदर जो आप पिस्टन रख रहे हैं वो भी शेप में वैसा ही नजर आ रहा होता है आपको। सर ये आपका पिस्टन दिखाई पड़ रहा होता है, दिस इज द पिस्टन। अब ये पिस्टन अपने आप में तो दो मोशंस कर सकता है, एक तो ट्रांसलेशन भी कर सकता है और रोटेशन भी कर सकता है, लेकिन हम इसके रोटेशन नहीं चाहते हैं। और जैसे ही हम यहां पर एक कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट कर देते हैं, जैसे ही आप यहां पर कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट करते हैं समथिंग लाइक दिस, तो अब ये पिस्टन सिलेंडर के अंदर सिर्फ एक मोशन कर सकता है, सिर्फ स्लाइडिंग मोशन कर सकता है। तो कैन आई से बिटवीन पिस्टन एंड सिलेंडर वी आर गोइंग टू हैव सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। खुद से कंस्ट्रेंट नहीं था, किसी तीसरे लिंक की हेल्प से हमने सिलेंडर और पिस्टन के बीच की मोशन को कंस्ट्रेंट बनाया है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। क्लास में भी ये एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया था बेटा, बहुत सारे बच्चे देखते ही जान गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे क्या बातें कर रहे हैं, इफ n लिंक्स आर कनेक्टेड एट द सेम जॉइंट, तो फिर दिस जॉइंट विल बी इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी बाइनरी जॉइंट्स। देखा है हम लोगों ने। अरे बेटा, अगर तुम्हारे सामने लिंक 1, लिंक 2 और यहीं पर मैं लिंक 3 कनेक्ट कर दूं, ये 1, ये 2, ये 3, तीन लिंक्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो कितने बाइनरी जॉइंट्स आपको दिखाई पड़ेंगे? इसको आप टू इक्विवेलेंट बाइनरी जॉइंट्स बोल सकते हैं। तो अगर तीन लिंक्स एक साथ कनेक्टेड हैं तो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू टू बाइनरीज। और अगर मैं एक साथ चार लिंक कनेक्ट कर दूं, लिंक 1, 2, 3, 4, तो फिर आप इसको क्या बोलेंगे? सर वैसे तो एक क्वार्टनरी ज्वाइंट होता है, एंड क्वार्टनरी ज्वाइंट विल बी इक्विवेलेंट टू वन क्वार्टनरी ज्वाइंट विल बी इक्विवेलेंट टू थ्री बाइनरीज। तो समझ रहे हैं मेरी बात? चार लिंक है तो तीन बाइनरी, पांच लिंक है तो चार बाइनरी। सेम लॉजिक से कैन आई से एन लिंक्स अगर आपको एक साथ कनेक्टेड दिखाई पड़ रहे हैं तो n-1 बाइनरी ज्वाइंट्स, यानी कि ऑप्शन ए सही दिखाई पड़ रहा होगा बेटा। सिंपल सी बात। लेट्स हैव अ लुक एट अनदर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं बेटा? दे आर सेइंग टोटल नंबर ऑफ आई सेंटर्स फॉर अ मैकेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ n लिंक्स कितने होते हैं? बेटे नंबर ऑफ आई सेंटर्स तो उतने ही होते हैं जितने नंबर ऑफ पेयर्स बनाए जा सकते हैं। और पेयर्स कितने बनाए जा सकते हैं? नंबर ऑफ आई सेंटर्स, फॉर्मूला पूछ रहे हैं सीधे सीधे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेयर्स। जितने भी फॉर्म किए जा सकते हैं, दो दो के पेयर्स कितने होते हैं? NC2 बोलते हैं इसको हम लोग, है ना। n n-1 डिवाइड बाई 2, दिस इज गोइंग टू बी आंसर। सीधे सीधे फॉर्मूला पूछा है आपसे, तो कौन सा ऑप्शन सही दिखाई पड़ रहा है? यहां पर आपको ऑप्शन डी सही नजर आ रहा है बेटा। ऑप्शन डी टिक करिए और आगे बढ़ जाइए। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगले इस क्वेश्चन में आपसे क्या बातें कर रहे हैं? क्वेश्चन में दे आर सेइंग इन अ मैकेनिज्म द फिक्स्ड आइस instantaneous centers are those centers which remain in the same place for all configurations of the mechanism, vary with the configurations of the mechanism, moves as the mechanism moves, but joints are the permanent in nature। बहुत ध्यान से समझो। इस बात को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले ही लेता हूं आपके सामने। फॉर एग्जांपल तुम्हारे सामने कोई एक मैकेनिज्म दे रखी है बेटे। कोई एक मैकेनिज्म दे रखी है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ये कुछ मैकेनिज्म दे रखी है आपके सामने, ऐसा कुछ। पेन ज्वाइंट, यहां पर पेन ज्वाइंट, यहां पर पेन ज्वाइंट, यहां पर पेन ज्वाइंट, ठीक है ना। ये मैंने फिक्स कर दिया है।
लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 3, दिस इज लिंक नंबर 4। कौन कौन से आई सेंटर्स सर? लिंक 1 एंड 2, इनका जो आई सेंटर दिखाई पड़ रहा होगा दिस इज योर I12। 1 4 ये दिखाई पड़ रहा है I14। 2 3 हमको ये नजर आ रहा है, दिस इज I23। 3 और 4 के साथ ये कनेक्टेड है, दिस इज I34। देखो कुछ बेसिक आई सेंटर्स जो आपको नजर आ रहे हैं। सर यहां पर I12 की मैं बात करूं और I14 की अगर मैं बात करूं तो ये कैसा भी मोशन होता रहे यहां पर 1 2 और 1 4 हमेशा यहीं पर दिखाई पड़ रहे होंगे, क्योंकि ये फिक्स लिंक के साथ एसोसिएटेड है ना, ये यहीं पर दिखाई पड़ेंगे। इनकी लोकेशन आपको चेंज होती हुई दिखाई नहीं पड़ेगी। 1 2 हमेशा यहीं रहेगा, 1 4 हमेशा यहीं रहेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर I12 और I14 ये आपके फिक्स्ड आई सेंटर है बेटा, इनकी लोकेशन चेंज नहीं हो रही, दिस इज फिक्स्ड आई सेंटर्स बोले जाते हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ आई सेंटर्स परमानेंट होते हैं, जैसे I23 की जब आप बात करेंगे, I34 की जब आप बात करेंगे, ये परमानेंट आई सेंटर है, फिक्स नहीं है बट है परमानेंट। मतलब थोड़ी देर बाद ये लिंक कहीं घूम करके आगे पहुंच जाएगा समवेयर हेयर। लिंक 3 आपको यहां नजर आ रहा है तो ज्वाइंट कहीं यहां दिखाई पड़ सकता है, लेकिन जहां लिंक 2 है, जहां लिंक 3 है, इन दोनों के पिन ज्वाइंट पे इसी लोकेशन पे आपको I23 दिखाई पड़ेगा हमेशा। ये फिक्स्ड तो नहीं है, इसकी लोकेशन तो फिक्स नहीं है, लेकिन ये मिलेगा कहां? ज्वाइंट पे। ये चीज परमानेंट है, इसका ठिकाना परमानेंट है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप इस तरीके के जो भी ज्वाइंट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, आइसेंटर्स दिखाई पड़ रहे हैं, I23 हो गया, 3 4 हो गया, I23 हो गया, I34 हो गया, इसको आप बोलते हैं परमानेंट आई सेंटर। ऑन द अदर हैंड इसके अलावा कुछ चीजें आपको ऐसी भी मिलती हैं जो आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करने के बाद मिलती हैं। कंस्ट्रक्शन करने से मेरा मतलब है कि अगर आप बात करें 1 2 2 3 तो बेटे 1 3 भी इसी लाइन में होगा, कहीं 1 3 कहीं इसी लाइन में होगा। सिमिलरली 1 4 3 4 तो 1 3 इसी लाइन में कहीं होगा। और ये दोनों लाइंस एक दूसरे को जहां कट कर रही हैं वो हो गया आपका I13। सिमिलरली आप 1 2 1 4 तो 2 4 भी आपको इसी लाइन में दिखाई पड़ रहा होगा, 2 4 इस लाइन में होगा। सिमिलरली 2 3 3 4 तो 2 4 इस लाइन में होगा। ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट करती हुई नजर आ रही हैं आपको। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं डायग्राम को। आगे कहीं ये इंटरसेक्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं समवेयर हेयर, ये आपको दिखाई पड़ रहा है, दिस इज योर I24। अब देख के बताओ अगले मोमेंट पे जब ये लिंक्स की पोजीशन चेंज हो जाएंगी तो ये I24 कहां होगा, I13 कहां होगा, हमें नहीं पता। समझ रहे हैं ना? तो इनकी लोकेशन फिक्स है और ना ही ये किसी ज्वाइंट पे आ रहे हैं, ये तो एक्सटेंडेड लाइंस पे आ रहे हैं, ज्योमेट्रीज को एक्सटेंड कर रहे हैं तो मिल रहा है हमको। तो इसको नाइदर फिक्स्ड नॉर परमानेंट आई सेंटर बोला जाता है बेटा। आपका जो I24 हो गया और I13 हो गया, दे आर नाइदर फिक्स्ड नॉर परमानेंट। बात समझ में आ रही? 3 टाइप के इस तरीके से आई सेंटर्स आप बोल सकते हैं, फिक्स्ड, परमानेंट और नाइदर फिक्स्ड नॉर परमानेंट। अब चेक करिए आपसे क्या क्वेश्चन में बातें कर रहे थे। क्वेश्चन में कह रहे हैं इन अ मैकेनिज्म द फिक्स्ड आई सेंटर्स आर दोज आई सेंटर्स विच रिमेन्स इन द सेम प्लेस फॉर ऑल कॉन्फिगरेशन ऑफ द मैकेनिज्म। एक ही जगह पर दिखाई पड़ेंगे, ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट। बात समझ में आ रही है? अगला जो है वेरी विद कॉन्फिगरेशन ऑफ द मैकेनिज्म, फिर कह रहे हैं मूव्स एज द मैकेनिज्म मूव्स बट ज्वाइंट्स ऑफ परमानेंट नेचर। ये आपसे बातें कर रहे हैं परमानेंट आई सेंटर्स के बारे में, परमानेंट आई सेंटर्स। और ये है नाइदर परमानेंट नॉट फिक्स्ड के बारे में। बात समझ में आ रही है? तो आपसे फिक्स्ड आई सेंटर की बातें कर रहे हैं, ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट। सिंपल सी बात। अगले इस क्वेश्चन में आपसे क्या बातें कर रहे हैं, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। अ 4 बार मैकेनिज्म, लेंथ ऑफ ड्राइवर क्रैंक कपलर फॉलोवर 150 250 एंड 300 mm दे रखी है आप लोगों को। फिक्स लिंक की लेंथ इज टू बी इन सच अ द फिक्स लिंक का लेंथ व्हाट विल बी रेंज ऑफ वैल्यूज इज L0। रुकिए रुकिए रुकिए, इसको सही कर देते हैं, कुछ तो गलत प्रिंट कर रखा है यहां पर। द फिक्स लिंक का लेंथ इज L0, दिस इज L0। फिक्स लिंक का लेंथ इज L0। What will be range of values of L0
टू मेक इट अ क्रैंक मैकेनिज्म। बेटे क्रैंक मैकेनिज्म कब बन सकता है आपका? क्रैंक मैकेनिज्म कब होता है सर? जिसमें आपने ग्रेशॉफ चेन हो और शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स कर रखा हो। समझ रहे हैं? ऐसा कुछ फिक्स वाला लिंक, इसको ये बोल रहे हैं एल नॉट। बाकी सारे लिंक्स की लेंथ आपको दे रखी है। ड्राइवर क्रैंक 150, ये 150 दिया हुआ है बेटा। कपलर 250 दे रखा है हमको। आउटपुट वाला लिंक कितना दे रखा है? दिस इज गिवन एज 300। डबल क्रैंक चाहिए, यानी कि ये भी पूरा घूम जाए और ये वाला भी पूरा घूम जाए। ये कब पॉसिबल है? जब ये ग्रेशॉफ चेन रहा हो और शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स कर रखा हो। तो इसको बेटे शॉर्टेस्ट लिंक होना पड़ेगा। ऐसे से डिनोट कर देता हूं। इसकी रेंज पूछना है, ये वैल्यू क्या हो सकती है? निकाल लीजिए, निकाल लीजिए बेटा। शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट का समेशन शुड बी लेस देन और इक्वल टू पी प्लस क्यू, ऐसा होता है। तो शॉर्टेस्ट क्या नजर आ रहा है सर? ये हमको एल नॉट नजर आ रहा है, निकालना है। प्लस एल लॉन्गेस्ट की वैल्यू कितनी नजर आ रही है? दिस इज 300, शुड बी लेस देन और इक्वल टू पी प्लस क्यू कितने हैं? इसको 150 प्लस 250 लिखो। 300 इधर आएगा, क्या बचेगा? एल नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 100। सारी वैल्यूज एमएम में है तो एमएम हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। एल नॉट की वैल्यू जो है वो 100 से कम होनी चाहिए या उसके बराबर हो सकती है, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही नजर आ रहा है? ऑप्शन सी इज करेक्ट बेटा। टिक करिए, आगे बढ़ जाइए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा, सिंपल सी बात। दैट्स ऑल। थैंक यू बेटा।